हमें नहीं भूलना चाहिए। सोचो, विचार करो, आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं? जीवन में हर चीज़ की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। पैसे की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, प्रॉपर्टी की अपनी अलग एक इम्पोर्टेंस है। जीवन में हम क्या करते हैं उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या किसी भी तरह से हम अपने आप को एंगेज करते हैं, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ या जो मैं समझ पाया हूँ, ऐसी कौन सी बात है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए? सोचो, विचार करो, आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं? जो मैं महसूस करता हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिन चीज़ों को आप अर्जित कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप मेहनत से बना सकते हैं, उन चीज़ों से आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके जीवन से अगर पैसा चला जाता है, आपके जीवन से अगर ज़मीन चली जाती है, आपके जीवन से आपका मकान चला जाता है, तो क्या ये बातें जीवन को प्रभावित करती हैं? मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि न्यूज़पेपर के माध्यम से या अदर मीडिया के माध्यम से कि उस फलां व्यक्ति को इतने लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो पागल हो गया, इतने उसकी प्रॉपर्टी बैंक कुर्क हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह के बड़े जो न्यूज़ हैं वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन क्या उनके निर्णय, मेरे को पता है जिस बात को मैं कर रहा हूँ उस बात को समझना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हमें ईश्वर ने उन शक्तियों से परिपूर्ण किया है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिनके बिना आप पैसा भी नहीं कमा सकते हैं, जिनके बिना आप मकान भी नहीं बना सकते हैं, जिनके बिना आप कोई भी आर्थिक सुख हासिल नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी आर्थिक सुख का आप आनंद ले सकते हैं। वो शक्तियां क्या हैं, वो पावर क्या है? वो पावर ये है हाथ, वो पावर क्या है आंखें, वो पावर क्या है आपके कान, आपके नाक, आपके दांत, आपका ये शरीर, ये टांगें जिनसे आप चलते हैं। तो आप सोचो कि अगर हमारे पास ये सब कुछ है, हम इतने धनी हैं, हम प्राकृतिक रूप से धनी हैं, तो हम गरीब कैसे हुए, हम लाचार कैसे हुए, हम मजबूर कैसे हुए? सोचने के लिए इंसान को भगवान एक थिंक टैंक दिए हुए हैं और इतनी ताकत दी हुई है कि जो हम सोच सकते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। इस बात को समझो, गीता में ये बात स्पष्ट रूप से अंकित है कि कर्म ही प्रधान है और जो हमारी जो सोचने की क्षमता है ये अपरंपार होनी चाहिए, इसके ऊपर ना ताला नहीं होना चाहिए, ये दरवाजा बंद नहीं चाहिए। सारी समस्या यहीं पे है। जब हम अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं तभी से समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। जब युद्ध क्षेत्र के अंदर कोई भी सरकार अपने सैनिक को पूरे हथियारों से लैस करती है, उसे बंदूक देती है, उसे चाकू देती है, उसे बम, गोला, बारूद, हर चीज देती है, सोचो जब आक्रमण हो और उनका इस्तेमाल ही नहीं करे, डर जाए, भय में कोई गलत निर्णय ले बैठे, मैदान छोड़कर भाग जाए, मैदान में खाली हाथ बैठा रहे, तो क्या वो युद्ध जीत पाएगा? जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। ईश्वर ने हमें इस युद्ध को लड़ने के लिए जरूरी सभी हथियार दिए हुए हैं। एक विशेष वर्ग ऐसा है जो इन हथियारों से वंचित है।
अगर आप वहां जाओगे और उनसे बात करोगे और उनसे कहोगे कि भाई अगर आपको आपकी आंखें वापस लौट आएं, आपके हाथ वापस लौट आएं, आपकी टांगे वापस लौट आएं, तो आप क्या करोगे? तो मैं तो ये मानता हूं कि वो आपके हर निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। वो ये भी मान लेंगे कि अगर हमारी आंखें वापस आती हैं तो मैं 18 घंटे काम करूंगा, मात्र 4 घंटे सोऊंगा, 2 घंटे जो है वो अपने शरीर को रेस्ट दूंगा। अगर मेरी टांगे वापस आ जाए तो मैं दिन रात भागूंगा, दौड़ूंगा, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम दरिद्रता भरा जीवन जीते हैं, अपने बारे में नकारात्मक रहते हैं, दूसरों के प्रभाव में आकर सोचते हैं, दूसरों की सोच के अनुरूप काम करते हैं, दूसरों की भावनाओं के अनुरूप हम अपना आकलन करते हैं। हमारे समाज में कोई गरीब नहीं है अगर मानसिकता से वो अमीर हो जाए तो अपने अंदर की पावर को महसूस करो। अपना जो आपका थिंक टैंक है उसका जबरदस्त वाला इस्तेमाल करो। आपकी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, मैं तो इनको प्राकृतिक शक्तियां बोलता हूं, आपका जो शरीर की जो संरचना है और इस शरीर के जो अंश हैं, जो पार्ट हैं, मैं तो उनको बोलता हूं ये प्राकृतिक हथियार हैं। एक ऐसे हथियार हैं जिनके इस्तेमाल से आप चांद तक पहुंच सकते हैं, मंगल तक पहुंच सकते हैं, जिनके इस्तेमाल से आपने परमाणु बम बना दिया, जिसके इस्तेमाल से आपने कितनी कितनी बड़ी बड़ी खोजें कर दी, जिसके इस्तेमाल से आपने पूरी दुनिया घूम ली। आपने वो काम कर दिए जिसकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता था। इसी दिमाग की वजह से हम हवा में उड़ना शुरू हो गए। आज हवाई जहाज के माध्यम से हम मात्र 2-4 घंटों में पूरा हिंदुस्तान घूम लेते हैं। आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं, वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं, तो ये भी यही कदम है, इसी की ताकत है। आज इंग्लैंड में बैठे बंदे से बात करेंगे तो फेस टू फेस बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे हम आमने सामने बैठे हुए हैं। ये इस प्राकृतिक जो हथियार है, जो दिमाग है, ये सब इसकी पावर है। टेलीफोन पे टॉक करते हैं, ये सब इसका कमाल है। एक सेकंडों में पूरी दुनिया में जहां कोई इंसान बैठा है उससे एकदम संपर्क कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी का जो कमाल आज हम देखते हैं, 3G 4G 5G एवरीथिंग। तो सोचो, जिसने सोच लिया उसने कर लिया, और जिसने खुद को दरिद्र मान लिया वो दरिद्र बन गया। बस मैं यही समझता हूं कि मेरे युवाओं को अपने प्राकृतिक हथियारों का इस्तेमाल आना चाहिए। मत इनका दुरुपयोग करो, मत इनको आप व्यवस्थित तौर के ऊपर अपने पास रखो। इसका व्यवहारिक जीवन में इसका इस्तेमाल करो। जहां दिमाग का इस्तेमाल हो सकता है वहां दिमाग का इस्तेमाल करो, जहां हाथ का इस्तेमाल हो सकता है वहां हाथ का इस्तेमाल करो, जहां टांगों का इस्तेमाल हो सकता है वहां टांगों का इस्तेमाल करो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ये हथियार भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाओगे, और जिस दिन ये कमजोर पड़ गए उसके बाद आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सोचें, मंथन करें और विचार करें और देखें कि जो मैंने कहा ये कहां तक सत्य है। जय हिंद, जय भारत।